माफिया अतीक को लेकर। माफिया अतीक जो कि जमींदोज हो चुका है, उसको दफन कर दिया गया है, उसका कत्ल हुआ, लेकिन माफिया अतीक माफिया बना कैसे? अतीक चकिया का एक मामूली गुंडा कैसे पूर्वांचल का माफिया और डॉन बन जाता है? इसके पीछे बड़े राजनीतिक संरक्षण माफिया अतीक को माफिया बनाने में लगे। आज उसका कत्ल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आज भी अतीक को हमदर्दी दे रहे हैं और हमदर्दी देने से बाज नहीं आ रहे। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। प्रयागराज का डॉन अतीक अहमद तो जमीन में दफन हो चुका है, मगर उसके हमदर्द अब धीरे धीरे ही सही मगर बाहर आते जा रहे हैं। सियासत में वोट बैंक की खेती कुछ नेताओं के लिए कितनी मायने रखती है कि उसके लिए वो अपराधी और माफिया तक का साथ देने से भी परहेज नहीं करते। हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। अपराध का बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में अतीक ने गैंग और शूटर्स की मदद ली तो बिल्डर और कारोबारियों से पैसा वसूला, और इन सब के मिश्रण पर जब सियासत का तड़का लगा तो उसका धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से फलने फूलने लगा। एक दिन जो है उसमें अतीक की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बात कर रहा था और पीतमपुरा में एक पर्टिकुलर जगह पे जाने की बात कर रहा था। तो इमीडिएटली हमारी टीम जो है तैयार हो गई और पीतमपुरा में जिस घर का जिक्र हुआ था उस घर को घेर लिया गया। जब ये उस घर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठा है तो इमीडिएटली टीम ने इसको चैलेंज किया। तो जब उसने वेपन लगाया और उसने कहा कि मैं स्पेशल सेल से हूँ, बाहर निकलो, तो टीम के लोग बताते हैं कि उस समय इसकी पतलून गीली हो गई थी। उसके बाद इसको वहां से पकड़ के स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया। सियासी संरक्षण के बिना चकिया की गलियों का एक मामूली सा गुंडा पूर्वांचल समेत पूरे यूपी का डॉन नहीं बन पाता, लेकिन अब वो अपने गुनाहों की सजा पा चुका है। उसे सरेआम 3 लड़कों ने उन्हीं गलियों में मौत के घाट उतार दिया जहां कभी अतीक की तूती बोला करती थी। एक माफिया, अपराधी, डॉन और गुनहगार के मारे जाने के बाद भी सियासत के समंदर में अतीक की हमदर्दी के हिलोरे उठना बंद नहीं हो रहे हैं। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, राशिद अलवी और तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए अतीक मानो कोई माफिया नहीं बल्कि मसीहा था। तभी तो वो एक दोषी के मारे जाने पर पुलिस को आड़े हाथों ले रहे हैं। जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते। ओवैसी तो बार बार योगी सरकार को घेरने के लिए अतीक हत्याकांड पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि अतीक के कातिलों को बकायदा फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। अतीक के हमदर्दों में सिर्फ ओवैसी का नाम ही शामिल नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता तो माफिया और डॉन को निर्दोष तक बताने में पीछे नहीं हट रहे। गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। सुना आपने, रामगोपाल यादव के लिए अतीक जैसे कोई गुनहगार नहीं बल्कि बेकसूर हो, जिस पर खुद जुल्म हुए हों। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था और ये मैंने पहली बार देखा है एक माफिया गैंग
जिसमें खुद उसका भाई, उसके बेटे, उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी, ये सब लोग जो एक साथ इन्वॉल्व हों उमेश पाल मर्डर केस में। सोचिए जो शख्स कितने ही लोगों का गुनहगार है, जिस पर कई हत्याओं, अपहरण, रंगदारी और वसूली के 100 से ज्यादा केस दर्ज हो, उसके लिए कांग्रेस के एक सांसद तो गुणगान करने में जुटे थे। कई सदियों तलक कोई अतीत नहीं होगा। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो थोड़ा पुराना है, मगर तब भी अतीक कोई दूध का धुला नहीं था। जिस माफिया को इमरान प्रतापगढ़ी अपना बड़ा भाई बताते हैं, वो न जाने कितने ही बेकसूरों की जान ले चुका था। राजू पाल, उमेश पाल, नस्सन और बीजेपी नेता अशरफ समेत कई ऐसे नाम हैं जिनकी जिंदगी की किताब को अतीक ने अपने बाहुबल की बंदूक से बंद करा दिया था। आगे और भी ऐसे नेताओं का अतीक प्रेम आपको दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनाए गए कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक बार फिर अतीक नामा सुनिए। कई सदियों तलक कोई अतीक नहीं होगा। वाकई सदियों तक कोई अतीक अब नहीं होगा, क्योंकि योगी ने माफिया के खिलाफ ऐसा हंटर चलाया है कि अब अपराधी या तो यूपी छोड़ रहे हैं या फिर दुनिया। और फिर मैं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप योगी ने कसम खाई और अपराधियों को सजा दिलाने का मिशन शुरू कर दिया। तभी तो 64 माफियाओं की नई लिस्ट तैयार हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी जाति वाली समस्या ही नजर आने लगी। अदालतों का काम है ना सजा देना, और ये सब इस तरह के अगर इनकाउंटर होने लगे इस तरीके, तो फिर अदालतों का फिर काम कहाँ बचा है? फिर तो इस तरीके के ये कानून और अदालतों का फिर काम कहाँ बचा? फिर क्या ज़रूरत है अगर कानून और ये सब? तो पूरी तरह से देखिए सरकार का फेलियर। ये योगी सरकार में ये जो प्रयास किया जा रहा है कि जितने बड़े माफिया हैं, विजय मिश्रा को सजा हो गई, तो ये जो एक कवच पहन करके, राजनीतिक कवच पहन कर अपराध करते थे और ये समझते थे कि ये सबसे ऊपर है, कानून इनके लिए नहीं है, वो चीज़ अब संभव नहीं होगा। माफिया के खात्मे पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन विपक्ष अतीक की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सवाल उठा रहा है।